जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। और आशा है आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन बन चल रही होगी। तो आप लोगों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हमारी कनेक्ट टू एग्जाम लगी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको कनेक्ट टू एग्जाम को पर हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में हमको कुछ टॉपिक्स क्लासेस लेकर चल रहे हैं और कुछ जो है प्रैक्टिस सेट क्लासेस लेकर चल रहे हैं। तो उसी सीरीज में आप देख रहे हैं, पीछे हमारा बैकग्राउंड दिख रहा होगा, ब्लड रिलेशन। आज जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन से जो है एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। जो आपके रेलवे एग्जाम में काफी उसका जो है, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ये ब्लड रिलेशन उसका फेवरेट चैप्टर है, फेवरेट पार्ट है। तो इससे एग्जाम से जरूर पूछे जाते हैं। तो उसी टॉपिक्स को देखते हुए बहुत ही कम समय में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लेंदी बन जाते हैं आपको सॉल्व करने में। तो उसको आज सॉल्व करने के बहुत कम समय में और बेस्ट तरीके से बताएंगे आज को। तो शुरुआत करते हैं आज का क्लास और देखते हैं क्या है टॉपिक आज का। आप देख रहे हैं क्या है इसमें। देख रहे हैं कि एक जो है क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न दिया गया है और जो है संबंध दिया गया है कि ये कुछ सिंबल दिए गए हैं और सिंबल्स का जो है संबंध आपस में दिया गया है कि इस सिंबल का अर्थ ये है, इस सिंबल्स का अर्थ ये है। उसी सिंबल्स के अनुसार जो है आपको ये ऑप्शन दिया गया है और उस सिंबल में दिया रहता है कि संबंध कौन सा संबंध इसमें से मैच करेगा। तो उसी सिंबल के हिसाब से जो है ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में से उसी हिसाब से आपको एलिमिनेट करना है कौन सा ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो रहा है। तो ऐसे प्रश्न हम सबसे पहले देखेंगे क्या हो रहा है कि देखेंगे कि सेकंड पर्सन कभी कभी होता है कि सेकंड पर्सन के बारे में बात कर दिया जाता है और फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर दिया जाता है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या है बताते हैं आपको। अगर देखें हम ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, अर्थात जितने भी बातें हो रही हैं, देख रहे हैं जितने भी बातें हो रही हैं सब फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रही है, अर्थात ए के बारे में बात हो रही है। तो उसी तरीके से हम संबंध देखेंगे। तो हमें ऐसे प्रश्न जो है देखेंगे, प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एस पी की पत्नी है। यस पी की पत्नी है, अर्थात क्या होगा इसमें देख रहे हैं, यस क्या हो रही है, यस पत्नी है। यस पत्नी है अर्थात यस का जेंडर क्लियर हो रहा है, यस जो है फीमेल है और फीमेल के लिए हम माइनस डिनोट करते हैं। और जो पत्नी है किसकी पत्नी है, पी की पत्नी है, तो पी जो है पी का जेंडर क्लियर हो रहा है प्लस में। अर्थात जहां संबंध देखेंगे हम ऑप्शन में, जो से ऑप्शन में देखेंगे जो है पी प्लस होना चाहिए और यस माइनस होना चाहिए। इस ऑप्शन में हम एलिमिनेट करेंगे पी और यस के माध्यम से। जो ऑप्शन में पी और प्लस जो है प्रश्न में जो दिया गया है पी इनका जेंडर क्लियर हो रहा है, उसी अनुसार जो है पी का जेंडर देखेंगे पुरुष होना चाहिए और यस जो है महिला होना चाहिए। तो हम ऑप्शन से देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो देख रहे हैं पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है कि पी गुणे एस। अगर हम देखें पी गुणे एस, उसमें क्या गुणा का अर्थ क्या है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, अर्थात ए पिता है, ए बी का पिता है, अर्थात ए जो है पिता है किसका, एस का। और हमें क्या ढूंढना है, पी और एस। हमें प्रश्न दिया गया है कि पी एस की पत्नी है। जब पिता और पुत्री का जनरेशन बन रहा है, एक पीढ़ी का गैप जा रहा है, तो हमें एक पीढ़ी के अंदर गैप नहीं जाना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये हमारा ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि पी जो है पिता हो रहा है यस का, हमें पी जो है पति होना चाहिए यस का, ये वाला ऑप्शन ढूंढना है। आगे हम देखते हैं क्या है, पी और टी, पी प्लस टी है। पी प्लस का अर्थ है पी टी की पुत्री है, अर्थात ए बी की पुत्री है। इसमें क्या होगा, पी जो होगी पुत्री होगी किसकी, टी की, अर्थात क्या हो रहा है पी माइनस हो रहा है। और हमें क्या सर्च करना है, क्या खोजना है कि पी प्लस होना चाहिए, तो उसमें माइनस हो रहा है, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हुआ। आगे देख रहे हैं पी भाग का चिन्ह है यस, और भाग का अर्थ है पी जो है ए बी की माता है, ए बी की माता अर्थात एक पीढ़ी का अंतर जा रहा है, हमें एक पीढ़ी का गैप नहीं देखना है। तो उसमें एक पीढ़ी का जो भाग का चिन्ह का अर्थ है एक पीढ़ी का अंतर, अर्थात वो है जनरेशन गैप, हमें जनरेशन गैप नहीं देखना है। तो हमारा इस ए वाली ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। और उसमें देख रहे हैं पी जो है माता हो रहा है, अर्थात फीमेल हो रही, पी जो है फीमेल हो रहा है, तो फीमेल ने हमें मेल ढूंढना है। और जब हमारे 3 ऑप्शन गलत हुए तो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब इसको हम चेक करके देखते हैं क्या हो रहा है। क्या है, पी गुणे टी, अर्थात पी क्या है, गुणा का अर्थ क्या है, पी पिता है टी का। इसमें फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, पी जो है पिता होगा टी का, पी पिता होगा टी का। आगे क्या है, टी माइनस क्यू, माइनस का अर्थ है भाई, माइनस का अर्थ है भाई, अर्थात टी भाई है किसका, क्यू का भाई है। फिर आगे क्या है, क्यू प्लस एस, क्यू प्लस एस का अर्थ है जो है ए बी की पुत्री है, अर्थात क्यू जो है पुत्री है किसकी, एस की, एस की पुत्री है, अर्थात यस हमारा यहाँ हो गया, एस की पुत्री ये हो गई। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, टी और क्यू, टी और क्यू का संबंध क्या है, भाई बहन का संबंध है। और जो है पी के पिता, टी के पिता कौन है, पी है,
और जब टी के पिता हैं तो पी के भी पिता होंगे। और यश जो है माता है किसकी, क्यू की। जब यश की जो है क्यू की माता है तो ये भाई बहन है तो इसकी भी माता होंगी। तो जब माता होंगे और जो है इनके पिता होंगे, मतलब इनके माता पिता एक ही हैं। जब माता पिता एक ही है अर्थात ये पी और यश का संबंध क्या है, पी पुरुष है और यश पत्नी है। पी पिता जो है पति, पी और यश में संबंध क्या है, पति पत्नी का। और हमें क्या ढूंढना था, यश पी की पत्नी है, तो हमें जो संबंध दिया गया था, जो प्रश्न पूछा गया था, ये संबंध इसमें मिल रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हुआ। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को कम समय में हल करेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब आगे भी ऐसा दिया गया है, कुछ इसमें सिंबल्स दिए गए हैं और सिंबल्स का अर्थ दिया गया है और उनसे उन्हीं के अनुसार जो है आपके प्रश्न दिए गए हैं कि सिंबल्स में से कौन सा आप जो है संबंध इसमें होगा प्रश्न के हिसाब से। तो क्या दिया गया है, सबसे पहले प्रश्न देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि ए ई की चाची है, ए ई की चाची है। अर्थात क्या हो रहा है, ए जो है क्या हो रही है, फीमेल हो रही है। ए क्या है, फीमेल हो रही है और ई का भी जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि ई प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो इसमें जो ए का क्लियर हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हम ऑप्शन देखेंगे कौन से वाले में ऑप्शन जो है ए जो है माइनस होगी अर्थात जो है महिला होगी, वही ऑप्शन को हम प्राथमिकता देंगे। तो देखते हैं पहले ऑप्शन चेक करते हैं हम। इसमें देख रहे हैं ए प्लस बी, और प्लस बी क्या है, क्या अर्थ है, ए पी क्यू की माता है अर्थात पी जो है ए जो है माता है अर्थात ए माइनस हो रहा है, ए माता है बी की, तो ए माइनस हो रहा है। यहाँ संभावना है कि हो सकती है, लेकिन हम आगे चेक कर सकते हैं ए बी की माता है। आगे हम चेक कर सकते हैं, आगे भी चेक कर सकते हैं ए हैज बी, ए हैज बी का क्या अर्थ है, पी क्यू का पिता है अर्थात जो है पी का जेंडर क्लियर, ए का क्लियर हो रहा है कि ए पिता है किसका, बी का। और हमें क्या ढूंढना है, माइनस। तो हमारा ये ऑप्शन जो है गलत हुआ। अभी हमने पहले ऑप्शन छोड़ा हुआ है, अभी हम सभी ऑप्शन चेक करते हैं, उसके बाद हम आगे चेक करेंगे क्या है। आगे क्या देखेंगे हम, ए स्टार बी, ए स्टार बी का अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है अर्थात ए जो है बहन है किसकी, बी की। और हमें जो है चाची है, चाची का अर्थात हमें एक जनरेशन गैप देखना है, एक जनरेशन गैप देखना है। तो उसमें देखेंगे हम, जब बहन है और हैज का अर्थ क्या है, पिता है, इसमें भी एक जनरेशन गैप आ रहा है। उसके बाद स्टार का अर्थ है बहन है और माइनस का अर्थ है भाई है। तो हो सकता है ये भी हो सकता है, हमें आज को आगे हम चेक करेंगे। फिर चौथा वाला ऑप्शन देखेंगे क्या है, ए माइनस बी, और माइनस बी का अर्थ है पी क्यू का भाई है अर्थात कि यहाँ पुरुष, ए जो है पुरुष हो रहा है, ए भाई है किसका, बी का। तो इस तरीके से हमारे दो ऑप्शन गलत हुए। अब बचे दो ऑप्शन, दो ऑप्शन में हम चेक करेंगे कौन से ऑप्शन में एक पीढ़ी का अंतर है। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसमें हम पहले ऑप्शन देखते हैं, पहला वाला ए प्लस बी है अर्थात एक जो है किसका है, ए माता है बी की, ए माता है बी की। और आगे क्या है, बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या है, अच्छा बी भाई है, बी भाई है किसका, सी का। आगे क्या हो रहा है, सी स्टार डी, सी स्टार डी क्या है, सी जो है बहन है किसकी, डी की। इसके बारे में फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, जो है फर्स्ट पर्सन, इस तरीके से जो है इसका फर्स्ट पर्सन ये है। आगे क्या है, डी है जी, डी है जी अर्थात डी है पिता किसका, ई का, जी पिता है किसका, ई का। अब हमें क्या ढूंढना है, चाची को ढूंढना है। इसको हम ग्राफ के माध्यम से बताते हैं क्या है, ए माता है किसकी, बी की, और बी भाई है सी की, और सी बहन है डी की, और डी जो है पिता है ई की, डी है पिता किसकी, ई की। इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अब हम देखेंगे क्या है, ई का संबंध देखना है, जो है ए जो है ई की चाची होंगी। तो इसमें देखेंगे क्या हो, हमें ढूंढना है एक पीढ़ी का अंतर होना चाहिए। और हम इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये डी जो है इनके पिता अर्थात ये होंगे पिता वाली जो पीढ़ी चलेगी, इसमें पिता चाचा चाची चाची ये वाली पीढ़ी इसमें चलेगी। और देख रहे हैं हमें ए से संबंध पूछा गया है, ए संबंध पूछा गया था, तो जो है पीढ़ी कौन सी पीढ़ी में जा रहे हैं, दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। तो दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं उसमें दादा नाना नानी ये सब की पीढ़ी चल रही होती है। तो इससे हमारा ऑप्शन ये गलत हुआ, क्योंकि इसमें दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। तो दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं हमें, क्योंकि हमें एक ही पहली पीढ़ी में जाना है, तो पहली पीढ़ी में जाना है, तो इससे हमारा गलत हुआ। बचा सी वाला ऑप्शन, अब सी वाला ऑप्शन बचा वही सत्य होगा आपका, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं हम आगे, तो इसको हम ऐसे करके आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। हम फिर से भी बताते हैं आपको समझाने के लिए। क्या है, ए स्टार बी, ए स्टार बी का अर्थ है ए बहन है किसकी, बी की, ए बहन है बी की।
फिर बी है सी का था, बी पिता है किसका, सी का, और सी स्टार डी है, साथ सी बहन है डी की, और डी माइनस सी अर्थात डी भाई है ई का। अब हमें क्या ढूंढना था ऑप्शन में, ऑप्शन से हमें रिलेट करना था, और हम ऑप्शन से रिलेट करके देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक ही पीढ़ी के अंतर हो रहा है, हमें एक पीढ़ी का ही अंतर देखना था। और संबंध क्या पूछा गया है, ए चाची है ई की, अब एक ही चाची है, क्या हो रहा है देख रहे हैं, ई यहाँ है और ए यहाँ है, जो ये सब भाई बहन है, सी डी ई ये सब भाई बहन है, और ये जो है इनके पिता कौन है, बी है, और बी की जो है बहन कौन है, बी की चाची ढूंढना है हमें ये आपको देख रहे हैं, इनके कोई चाचा होंगे, अर्थात कोई इनका कोई भाई होगा, बी का कोई भाई होगा, और भाई की जो है पत्नी जो है ए है। ये आपको अंग्रेजी में चाची दिया गया है, आपको ये अंग्रेजी जो हिंदी में चाची दिया गया है, अंग्रेजी में सबका आंटी ये सब जो है इस में चलेगा। तो जो इनका जो संबंध होगा, संबंध पूछा गया है इनसे, ई का संबंध क्या दिया गया है, ई का संबंध ए का संबंध ई से ज्ञात करना था, तो ए का संबंध जो होगा चाची है। अब ये हिंदी में चाची इसका संबंध नहीं क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन अब अंग्रेजी में क्या होगा, आंटी आंटी में सब आएगा, ये मतलब आंटी में चाची बुआ सब ये सब जो है पीढ़ी में आएगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा इस तरीके से सत्य हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्या है आपका अगला, आगे दिया करता है, जैसे हमने पीछे कराया आपको क्वेश्चन सिर्फ वैसा ही है, और इसमें भी संबंध पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है डब्ल्यू एच के दादा है, डब्ल्यू एच के दादा है, अर्थात क्या है, एच डब्ल्यू जो है पुरुष है, और एच के दादा है, दादा अर्थात क्या होंगे, तीसरी पीढ़ी में जाएंगे, पहले मतलब एच के कोई पिता होंगे और पिता के पिता होंगे, दादा होंगे, तो नाना भी हो सकते हैं, अर्थात जो है पिता माता, तो माता के पिता जो है वो हो सकते हैं, या पिता के पिता हो सकते हैं दूसरी पीढ़ी में। हमें क्या ढूंढना है, बस दूसरी पीढ़ी में जाना है। तो हम देखते हैं कौन से वाले में दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, देख रहे हैं हम क्या देखेंगे, बस सिंबल्स का देखेंगे, मतलब क्या है, कौन से सिंबल्स का जो है दो पीढ़ी के अंतर जा रहा है, हम सिंबल्स के माध्यम से इसको चेक करेंगे। क्या है, प्लस का अर्थ है माँ, प्लस का अर्थ है माँ सा, और डब्लू जो है इसमें हो रहा है पी क्यू की माता है, पी जो है माता है किसकी, क्यू की, तो इसमें जो है डब्लू देख रहे हैं माइनस में हो रहा है, हमें डब्लू जो है प्लस में देखना है, तो इसमें देख रहे हैं हमारा ये ऑप्शन गलत हुआ इस तरीके से, क्योंकि डब्लू। अगला प्रश्न क्या है आपका, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसमें क्या दिया रहता है कि सिंबल्स जो है चिन्हों का चिन्ह दिया रहता है, चिन्हों का अर्थ दिया रहता है, माता जैसा माता ब्लड रिलेशन में जो होता है इस तरह के संबंध दिया रहता है। तो इसे क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रश्न क्या दिया गया है उसको देखेंगे। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि डब्लू एच का दादा है, डब्लू एच का दादा है, अर्थात क्या है, डब्लू के इसमें देख रहे हैं दादा है, अर्थात दादा क्या है, पुरुष है, और पुरुष के लिए हम प्लस डिनोट करते हैं, तो ये पुरुष हो गए, तो पुरुष के लिए हम प्लस डिनोट कर रहे हैं, प्लस इसमें देख रहे हैं दादा है, दादा वाले अगर पीढ़ी में जाना होगा तो हमें क्या दो पीढ़ी का गैप होना चाहिए, दादा के लिए हमें दो पीढ़ी का गैप होना चाहिए, क्योंकि तो दो पीढ़ी का ऑप्शन जो हम ऑप्शन देखेंगे कौन से वाले में दो पीढ़ी का अंतर होगा, जो ऑप्शन में दो पीढ़ी का अंतर होगा और जो है डब्लू पुरुष होगा, वो वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखेंगे क्या, हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, डब्लू प्लस टी अर्थात प्लस का अर्थ क्या है, डब्लू अर्थात पी क्यू की माँ है, तो क्या है, माँ है, और उसमें डब्लू है माँ हो रहा है, माँ का जो है माँ हम फीमेल हो रहा है, हमें क्या है पुरुष चुनना था, और ये महिला हो रही है, महिला के लिए माइनस डिनोट करते हैं, तो जो हमें ये ऑप्शन गलत हुआ, हमें पुरुष ढूंढना था, तो डब्लू इसमें महिला हो रहा है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन ये गलत हुआ। आगे चेक करते हैं क्या है, डब्लू भाग 3, भाग का अर्थ है भाई, तो डब्लू पुरुष है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें दूसरी पीढ़ी में जाना है, जिसमें भाई हो रहे हैं, उसके बाद माइनस का अर्थ है पिता, तो इसमें एक पीढ़ी का अंतर ही दिख रहा है, हमें दो पीढ़ी का अंतर देखना है, तो इसी तरीके से हमारा ये ऑप्शन दूसरा ऑप्शन गलत हुआ। इसमें डब्लू पुरुष हो रहा है, लेकिन पीढ़ी का अंतर एक ही है, हमें दो पीढ़ी का अंतर देखना है। आगे देख रहे हैं डब्लू गुणक टी का अर्थ है, गुणा का अर्थ है जो है बहन, डब्लू पी क्यू की बहन है, अर्थात डब्लू जो है बहन है किसकी, टी की बहन है। अब हमें क्या ढूंढना है कि डब्लू है माइनस आ रहा है, माइनस अर्थात महिला आ रही है, तो हमें पुरुष ढूंढना है, और पुरुष ढूंढना है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जब महिला आ रहा है तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत होगा। जब 3 ऑप्शन गलत हुए, हमारा जो बचा हुआ ऑप्शन होगा वह सत्य ही होगा, तो जब सत्य होगा हम इसको चेक करते हैं क्या हो रहा है।
W माइनस टी, W माइनस टी क्या हो रहा है, W जो है पिता है किसका, टी का, W पिता है किसका, टी का। आगे T प्लस एच, T प्लस एच क्या होगा, T माता है किसकी, T माता है H की। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमें दो पीढ़ी का अंतर देखना था और दो पीढ़ी का अंतर दिख रहा है इसमें। इसमें कोई इनका H कोई इनका पुत्र या पुत्री है और उनके जो पिता होंगे, उनकी जो माता होंगे, माता के पिता होंगे H के दादा होंगे या नाना होंगे। तो इसमें दादा दिया गया है, हमें ढूंढना था यही कि H जो है H की W H के दादा होना चाहिए, तो इसमें W जो है H के दादा है, तो यही संबंध ढूंढना था हमारा ऑप्शन, इस तरीके से ये सत्य हुआ। तो ऐसे प्रश्न आपको दिए जाते हैं एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। ये हमारा चौथा सही था। प्रश्न आगे दिया गया है, जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया सिंबल्स का अर्थ दिया जाता है, उस तरह से हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। तो P प्लस Q, P प्लस, अच्छा समीकरण दिया रहा है, इसमें क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है और समीकरण के साथ आपको ज्ञात करना है कि इसमें समीकरण में कौन सा समीकरण सत्य होगा, समीकरण के अनुसार संबंध कौन सा सही होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पूरा समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो हम देखते हैं क्या है, P प्लस Q, प्लस का अर्थ है जो है A B का पुत्र है, अर्थात P जो है पुत्र किसका, P पुत्र है Q का। और Q माइनस R, Q माइनस का अर्थ है यहाँ Q पत्नी है R की, Q पत्नी है R की, Q पत्नी है R की। अब क्लियर हो गया है कि जो है प्रश्न, अब आपको क्लियर हो गया है क्या हो गया, ये जब पत्नी होंगी प्लस R क्या होगा, प्लस होगा, प्लस अर्थात पुरुष होगा, और Q पत्नी होगी अर्थात महिला होगी। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में इसमें सही हो रहा है कि क्या पूछा गया है। दिया गया है R P की माता है, R P की माता है, R इसमें क्या है, R जो है प्लस दिख रहा है अर्थात पुरुष है, तो R इनके P के पिता है, जबकि इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है माता है, तो आप माता है, जो हमारा ऑप्शन गलत हुआ। और आगे क्या दिया गया है, P R का पुत्र है, P जो है R का पुत्र है। हाँ, P का जेंडर क्लियर हो रहा है कि जो P पुरुष है और R का जो है पुत्र है, अर्थात R या R और Q का पुत्र है कौन है, P है। तो इसका जो संबंध दिख रहा है, ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हो रहा है। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले समीकरण को बनाएंगे, समीकरण क्या बोला जा रहा है आपसे, उसके बाद आप ऑप्शन से हिसाब से जो ऑप्शन बोला जा रहा है आप ऑप्शन को चेक करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है जो आपके रक्त संबंध से पूछे जाते हैं। अब आपके सिंबल्स वाले पूछे जाते हैं, वो हमने आपको बताया। अब आपको ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई तस्वीर आता है, तस्वीर के माध्यम से कोई बोलता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उसमें क्या बोला गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इसे दो बार हो गया है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनुराग ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री की पुत्र है, तो अनुराग लड़के से कैसे संबंधित है। तो ऐसे प्रश्नों को हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो जिस तरीके से जो बोल रहा है पहले उसके समीकरण बनाएंगे। क्या बोल रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन बोल रहा है, अनुराग बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, वह मेरे भाई, अर्थात पहले अनुराग को स्थान फिक्स करेंगे, ये अनुराग हो गए। अनुराग अर्थात क्या है, पुरुष है। वह मेरे भाई अर्थात कौन, जो अनुराग है, अनुराग के भाई कौन है, मेरे भाई के पिता, इनके पिता ये हो गए कि इकलौती पुत्री, कि इनके पिता की इकलौती पुत्री, इनकी इकलौती पुत्री यहाँ हो गई, इकलौती पुत्री का पुत्र है ये हो गए। अब ये आपका इस तरह का समीकरण बन रहा है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, अनुराग लड़के से कैसे संबंधित है। तो अनुराग जो है लड़के से कैसे संबंधित है, अनुराग यहाँ है, लड़का कहाँ है, यहाँ है, लड़का जो है यहाँ है, जिसे संबंध ज्ञात करना है हमें। अब क्या पूछना हमें, अनुराग का, हम सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को क्या देख रहे हैं, क्या क्लियर करेंगे कि संबंध किससे पूछा रहा है, अनुराग लड़के से संबंध पूछ रहा है कि अनुराग जो है, अनुराग का रिश्ता क्या है लड़के से। तो लड़का हमारा यहाँ लड़के से संबंध में देखना होगा, से हम का की तरफ चलते हैं, ब्लड रिलेशन में से का की तरफ चलते हैं। तो लड़के से लड़के के जो है अनुराग क्या लगेंगे, तो लड़के के जो है माँ है, माँ के जो है भाई, लड़के के जो है माँ है, माँ के जो है ये सब भाई हैं, कौन है, अनुराग भाई है, जो है इसका एक और भाई है, और उसी भाई में एक अनुराग भी उसका जो है उसकी माता के भाई है। जब भाई है अर्थात क्या होगा, लड़के का संबंध होगा, तो भाई अर्थात क्या होंगे, मामा होंगे, लड़के के मामा होंगे, कौन होंगे, ए अनुराग,
अनुराग जो होंगे मामा होंगे लड़के का। हमें सबसे पहले यही इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्या किससे ए से संबंध की अनुराग से लड़के से का पूछा गया है या लड़के से अनुराग का पूछा गया है। तो सबसे पहले क्लियर करेंगे कि लड़के से अनुराग का पूछा गया है, तब लड़के का ये मामा लगेगा कौन, अनुराग। तो इसका ऑप्शन देख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ये चौथा मामा। बहन का जो है भाई जो है ये लड़के का मामा लगेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, इसमें भी प्रश्न दिया गया है, यम जेड की बहन है और जेड पी की पत्नी है तथा पी ए का पुत्र है, तो जेड ए से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले क्या कैसे दिया जा रहा है, पहले आप ग्राफ के माध्यम से बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आप संबंध ज्ञात करेंगे। क्या है, यम जेड की बहन है। यम क्या है, जेड की बहन है। यम बहन है किसकी, जेड की। अब हमने आपको बताया संबंध में महिला के लिए हम माइनस से डिनोट करते हैं, पुरुष के लिए प्लस से डिनोट करते हैं। अब आगे क्या है, जेड पी की पत्नी है। जेड जो है पी की पत्नी है, तो जेड जो है माइनस हो रही है अर्थात महिला हो रही है, और पी की पत्नी। पी ए का पुत्र है। पी किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। जब ए का पुत्र है तो ये पी प्लस हो गया और ये इनके पिता हो गए ए। आगे क्या है, तो जेड ए से किस प्रकार संबंधित है। जेड यहाँ है और ए यहाँ है। जेड जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात ए का संबंध जेड से पूछा जा रहा है। ए का संबंध जेड से पूछा रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि से का ये आप याद रखिएगा संबंध में कि अब से किसका संबंध किससे पूछा रहा है। तो जेड के जो है क्या लगेंगे, ये ए। तो ये है महिला हो गए, महिला के पति के पिता, महिला के पति के पिता क्या लगेंगे इस जेड का, तो क्या लगेंगे, जेड का ए से संबंध पूछा रहा है। ए से संबंध पूछा रहा है, तो हमने ये संबंध हमने थोड़ा उल्टा बनाया, ये आपका संबंध होगा ए से। ए से संबंध पूछा रहा है जेड का, तो एक से संबंध पूछा जा रहा है, क्या होगा, ए का पुत्र की, ए के पुत्र की जो है पुत्र की पत्नी क्या लगेंगी, ए की, तो क्या लगेंगे, बहू लगेंगी। बहू बोल सकते हैं या पुत्रवधू, बहू बोल सकते हैं या पुत्रवधू। जो ए का जो है, ए का जो है पुत्र की पत्नी, एक जो है ए का जेड से संबंध पूछा गया है, तो जेड का संबंध होगा पुत्रवधू का। तो पुत्रवधू कौन है, ये ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन पहला ही देख रहा है, पुत्रवधू का संबंध है ये। तो ऐसे प्रश्नों को आज इस तरीके से आप हल करेंगे। तो आज के लिए आज आपके ब्लड रिलेशन से लगभग जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने आपको बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको कैसे इसको माइंड चलाना है एग्जाम में, उस तरीके से हमने आपको बताया तरीका। तो आप लोग ऐसे लगातार हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे लगे जुड़े रहिए, और ऐसे लगातार आप लोग ऐसे अच्छी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, आपके जो है ज्ञान को बढ़ाते रहेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।